नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने अपने 2 लेक्चर्स कर चुके हैं फिजिक्स के ऊपर, जिसका नाम चैप्टर का नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 करेंगे फिजिक्स का ही। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। हमने पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मिरर्स के क्लासिफिकेशन पढ़े थे। उसमें से एक क्लासिफिकेशन था प्लेन मिरर एंड सेकंड क्लासिफिकेशन वाज कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फर्दर क्लासिफिकेशन था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आज हम कुछ इमेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो फॉर्म्ड होती हैं प्लेन मिरर से, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो क्या है? Image formed lies as far behind the mirror as the object is in front of it। इसका मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए इसमें 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज होती क्या है? ऑब्जेक्ट एक आपका एक ऐसा सोर्स है, सपोज करो ये एक आपका मार्कर है ना, तो इसकी आप इमेज देख पा रहे हो अपने मिरर में। तो जो ऑब्जेक्ट ये किसकी तरह काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी से ही सारी सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है। एंड जो आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है शीशे के उस पार, वो क्या है? एक इमेज है, इसकी एक छवि है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो ये बताती है कि जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज आपको मिलेगी। किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी एक इमेज है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है जिसमें मैंने लाइन बना रखी है, क्या है? ये एक मिरर है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर कोई भी आप लाइन के सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिश्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक मेरा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यहाँ पर आप देखोगे इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एंड मुझे जो इमेज मिल रही है वो भी कितने डिस्टेंस पे मिल रही है? 3 सेंटीमीटर पे मिल रही है। ये आप अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। अगर आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं तो आपकी जो डिस्टेंस होगी मिरर से, उसी डिस्टेंस पर आपकी इमेज आपको बनती हुई दिखाई देगी। कहाँ पर? मिरर के उस पार। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एक्सप्लेन होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर आपके ऑब्जेक्ट की सपोज हाइट ये है तो आपको जो इमेज मिलेगी वो भी इसी हाइट की एक इमेज मिलेगी आपको। तो यहाँ पर मैंने इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल बताया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिया था, वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसी की इमेज ले रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की लेट सपोज हमने लेंथ मानी थी 1 सेंटीमीटर, तो मुझे जो इमेज मिलेगी वो भी कितने हाइट की मिलेगी? 1 सेंटीमीटर की हाइट की मिलेगी मुझे इमेज। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो आपका नेचर रहेगा इमेज का, जो कि फॉर्म हो रही है किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा, वो रहेगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखिए वर्चुअल और इरेक्ट, देखो इरेक्ट का मतलब समझ में आता है कि ये अपराइट पोजीशन में, मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज आपको हूबहू वैसे ही दिखेगी इरेक्ट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और आपकी इमेज ऐसे दिखती है, ये अपराइट पोजीशन नहीं है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब ये है कि आपको उस जगह पर जो रेज ऑफ लाइट है वो अपीयर्स कर रही हैं मिलते हुए, मतलब वो एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं, वो अपीयर कर रही हैं मिलते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो, लेट अस सपोज आप शीशे से, सपोज ये एक मिरर है, आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हो, तो आपको क्या दिखेगा कि मिरर के उस पार आपकी जो इमेज होगी वो भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। तो क्या आप एक्चुअल में, अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप एक्चुअल में ये इमेज को 3 से, आपका जो मिरर है और आपकी जो इमेज है उसमें 3 सेंटीमीटर का गैप आपको लग रहा है ना? एक्चुअल में है नहीं। It is appearing that the distance between the the distance between the image and the mirror is 3 centimeter. That's why it is called as virtual image.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर से वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। देखिए लेटरल इन्वर्जन और इन्वर्जन में अंतर है। इन्वर्जन क्या होगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज ऐसे मिल रही है, तो ये इन्वर्जन हो गया, मतलब उल्टा हो गया। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया आपका अल्फाबेट लेटर सपोज मैंने पी अल्फाबेट लिया एंड ये मेरा क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो इसकी जो इमेज मिलेगी वो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो जो पोर्शन पहले आया है वो पहले रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर मिरर के लिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट आया, सबसे पहला जो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला सरफेस आ रहा है, तो यही वाला सरफेस सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आपका ये सरफेस आ रहा है जिसे मैं रेड पोर्शन से हाईलाइट कर रहा हूँ और ये पोर्शन बाद में आ रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि सेम आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है और जो इमेज रहती है उनकी जो डिस्टेंस रहती है प्लेन मिरर से वो इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। सेकंड हमने ये पढ़ा कि जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वही आपकी इमेज की हाइट भी होगी। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि जो नेचर रहता है इमेज का वो क्या रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का दूसरा नाम भी था अपराइट। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि जो आपके इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं प्लेन मिरर से वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला हमारा बेसिक कि हम प्लेन मिरर कहाँ यूज करते हैं, एज अ लुकिंग ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या रह सकता है प्लेन मिरर का, कि प्लेन मिरर को हम सोलर कुकर में यूज करते हैं। किसके लिए, जिससे कि सनलाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो सके। इसका मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, देखिए ये क्या है, एक सोलर कुकर का एक डायग्राम है। इसमें क्या रहता है, ये आपका एक एपरेटस रहता है, वुडन बॉक्स रहता है। इस वुडन बॉक्स के ऊपर यहाँ पर हम एक ग्लास शीट लगाते हैं, ग्लास शीट, और यहाँ पर आपका एक मिरर लगा रहता है इस ऊपर वाले सरफेस पर। अब होगा क्या, यहाँ से आपकी सनलाइट की रेज आ रही है एंड हमने ये पढ़ा है कि आपकी जो सनलाइट है वो कौन सा लॉ जो रिफ्लेक्शन है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें से एक लॉ ये भी था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रहे वो रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ पर। तो जितनी हमारा प्लेन मिरर जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा, जितना ज्यादा स्मूथ होगा, उतनी ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की। तो यहाँ से जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर जाएंगे, आपके अंदर जो कंटेनर है वहां पर, उसे हीट अप करेंगे जो अंदर कंटेनर लगा हुआ है, और अल्टीमेटली आपका जो फूड है वो पक जाएगा या फिर कुक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्लास शीट का सिग्निफिकेंस क्या रहता है, देखिए ग्लास शीट का सिग्निफिकेंस ये रहता है, ये एक एज अ रेज ट्रैपर कह लीजिए आप, है ना, कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो बाहर नहीं निकले, इसीलिए हम यहाँ पर ग्लास शीट लगाते हैं, है ना। ग्लास शीट से क्या होगा, जो आपकी हीट है या फिर जो आपकी रेज अंदर पहुंच रही है वो दोबारा बाहर नहीं जाए, इसलिए हम यहाँ पे ग्लास शीट लगाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या रहता है, थर्ड एप्लीकेशन ये है कि प्लेन मिरर हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, कैलाइडोस्कोप में। कैलाइडोस्कोप आप अवेयर होंगे, आप सबने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसमें क्या रहता है, एक आपको कंटेनर दे दिया जाता है, उस कंटेनर में अगर आप अपना एक साइड से देखते हैं दूसरी साइड आपको इमेज दिखती है, ठीक है। उसमें कैलाइडोस्कोप है क्या, एक ऐसा डिवाइस रहता है फिर जिसमें आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन यूज करते हो, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपके पास सपोज करिए 45 डिग्री पर आपने सारे प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन कर दिया तो आपको 8 इमेजेस दिखेंगी उस ऑब्जेक्ट की। अगर आपने सिमिलरली अगर आपने 90 डिग्री पर 4 मिरर प्लेन मिरर सेट करे हैं तो आपको 4 इमेजेस दिखेंगी। तो कैलाइडोस्कोप क्या है, इट इज अ गेम ऑफ ग्लास स्ट्रिप्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है पेरिस्कोप में। बहुत ज्यादा आपने ये मूवीज में भी देखा होगा क्या कि सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स बहुत ज्यादा नीचे होती हैं और हमें ऊपर के सरफेस को देखने के लिए एक ऐसा एपरेटस रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप, जो आपको हेल्प करता है कि अगर आप लोअर लेवल पे हो तो आप हायर लेवल की ऑब्जेक्ट्स को देख पाओ।
इसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर देखिए। सपोज करो ये आपकी सबमरीन है, ठीक है, एंड लेटर से ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है यहाँ पर, ठीक है। तो होगा क्या, ये एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर एपरेटस क्या रहता है कि यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लगाया, एक हमने यहाँ पर प्लेन मिरर लगाया, ठीक है। तो बाहर जो ऑब्जेक्ट होगा आउटर सराउंडिंग्स में, वहां से लाइट रेज आएंगी और लाइट रेज क्या फॉलो करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आपकी रेज आई, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये रे इधर गई। सपोज ये रे नंबर 1 है और ये भी रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है और ये रे नंबर 2 है। तो यही आपका एपरेटस यूज होता है कहाँ पर, सबमरीन्स में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन आता है इसका कि जब आप बार्बर शॉप पर जाते हैं तो आपका बैक पोर्शन ऑफ हेड को देखने के लिए जो पीछे मिरर लगा रहता है वो भी कौन सा रहता है, प्लेन मिरर रहता है। तो ये 5 एप्लीकेशंस हैं प्लेन मिरर की। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऐसे है कि डायरेक्ट 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर। उसके बाद कुछ रीसेंट थ्योरीज जो एक्सप्लेन करती है नेचर ऑफ लाइट को। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में, डेट आर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज्ड किया था प्लैंक ने एंड कंफर्म किया था इस थ्योरी को किसने, आइंस्टाइन ने। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से क्या समझते हैं, ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और उस एनर्जी को हम, जो लाइट होती है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर होती है एनर्जी उनकी, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। और उन्हीं क्वांटा को हम आगे बोलते हैं, उसी क्वांटा को हम आगे बोलते थे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। यही हो गए आपके क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है देखो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा करता हूँ। नाम क्या है, ड्यूअल, मतलब 2 नेचर होंगे लाइट के। एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर की वजह से ही हम अलग अलग फिनोमिना होते हैं, जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया, इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से हम अलग अलग फिनोमिना होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ लाइट। एंड ये किसने थ्योरी दी थी, डी ब्रोगली एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। उसी के साथ साथ हम प्लेन मिरर के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी और एप्लीकेशन, ये दोनों पार्ट सही से कवर कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वर्चुअल और रियल इमेज में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा वर्चुअल, इसी का एक भाई है जिसे हम बोलते हैं रियल। तो उन वर्चुअल और रियल इमेज में अंतर क्या रहता है हम वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।